नमस्कार दोस्तों। सब ये लोग कहते हैं जो मतलब अमेरिका हमें समझाएगा, हम पेट्रोल कब खरीदें, क्या कब करें, ये अमेरिका हमें समझाता है। तो अमेरिका ना अमेरिका की डोमिनेंसी कहाँ है? डॉलर। और सारा जो इंटरनेशनल व्यापार होता है वो डॉलर के थ्रू होता है। और मान लीजिए हमें उन्होंने मतलब बैन कर दिया, जो हमारा मतलब जो एसेट्स है, हम डॉलर के थ्रू कोई कारोबार नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा 800 बिलियन रिजर्व है, वो गया काम से। फिर अब सोचिए उसके साथ जुड़े 29 या 30 से सॉरी 32 कंट्री। पहले तो 29 यूरोपियन यूनियन जोड़ लीजिए, इधर नाटो है, मतलब 32 से 35 कंट्री। उसमें हम कोई सामान नहीं भेज सकते हैं। खुद अमेरिका में हमारा एक्सपोर्ट करीब 92 बिलियन डॉलर का, वो हमारे काम से गया। अब देखिए उससे बड़ा क्या है, एक टर्म आया था पेट्रो डॉलर। पहले के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब सब लोगों एक साथ बैठे, यूरोपियन यूनियन और ये मतलब क्या कहते हैं अमेरिका, तो उन्होंने बोला मतलब विश्व में जो कारोबार होगा वो कैसे होगा। तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा, तो अमेरिका ने कहा देखो सबसे ज़्यादा युद्ध में तो हम लड़े, हमारे डोमिनेंसी हुई, तो सारा कारोबार डॉलर के थ्रू होगा। तो डॉलर के थ्रू कारोबार कैसे हुआ? अगर आप $35 दोगे तो उसके बदले वो आपको 28 ग्राम गोल्ड देता था उस टाइम में, समझे। तो बाद में इन्होंने इनका इन्फ्लेशन आया तो इन्होंने मतलब बहुत सारा डॉलर छापना शुरू कर दिया। तब इनके पास उतने तो गोल्ड थे नहीं। अब उतना गोल्ड कहाँ से लाएगा? तो फिर उन्होंने क्या किया, ये एक करार किया, मतलब गल्फ कंट्री से, सऊदी अरेबिया हो गया, यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया, इन सब से, जो देखो मैं आप मुझे आप जो मतलब पेट्रोल का सारा कारोबार डॉलर में करो, और उसके बदले मैं आपको मतलब सारा हथियार दूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दूंगा। तो वहाँ चलिए, अब मान लीजिए इंडिया मना करता है, जो मतलब क्या कहते हैं, मैं ऐसे करूँगा, मैं इधर से पेट्रोल लूँगा, इधर नहीं करूँगा। तो अब बताइए इंडिया का जो क्रूड ऑयल है वो कहाँ से आएगा, केमिकल कहाँ से आएगा, एलएनजी कहाँ से आएगा? तो इंडिया का तो हर तरफ से मार हो जाएगा ना। तो पेट्रोल डॉलर जो टर्म आई हुई थी वो वहीं से थी, और इसी की डोमिनेंसी है। और ईरान जो है ना अभी इसी को खतरा में डाल रहा है। तो बहुत जल्दी या तो अमेरिका को युद्ध समाप्त करना होगा, या कुछ ना कुछ मीडिएट ऐसा होगा जिससे ये चीज़ बना रहे। ठीक है, क्योंकि ना पेट्रो डॉलर जब ही ख़त्म हुई, कहानी पूरा समाप्त है। वेनेजुएला पे जो मतलब इसने अटैक किया था वो भी, वो जो है ना युवान में कारोबार करने लगा था, मतलब चाइनीज करेंसी में कारोबार करने लगा था। तो इसलिए वहाँ पे हुआ। इससे पहले भी आप जहाँ जहाँ इराक वाला जो था युद्ध, सद्दाम हुसैन के पास कोई मतलब कुछ नहीं मिला, कोई केमिकल वेपन या कुछ नहीं मिला। वहाँ भी वो जो कारोबार करने लगा था चाइना वाना के साथ, वो क्या कहते हैं, वो नॉर्मल करेंसी में ही कर रहा था। तो जब जब भी ना डॉलर डॉलर की डोमिनेंसी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ा दिक्कत है। और सबसे पहले ये बात सोच लीजिए, अभी ना बहुत जल्दी कुछ ना कुछ बीच वाला समझौता कल आएगा। अब ये क्या बोल रहे हैं, जो वहाँ का एक कुछ एक जगह है ईरान में, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, उस जगह पे कह रहा है वहाँ से ना 90% ऑयल रिफाइनरी ईरान का वहीं से होती है। खरीद दिया कुछ करके जगह। तो ये लोग कह रहे हैं जो मतलब उस पे अटैक करते, वो भी ये भी कह रहा है हम जितने रिफाइनरी है जहाँ से ऑयल की, जहाँ जहाँ टैंकर, हम सारे जगह पर ईरान अटैक करेंगे। तो देखिए इतना जल्दी ना ये युद्ध समाप्त होने वाला नहीं है।